नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। दरअसल ये पंचकोशी यात्रा पूरे उज्जैन जिले की परिक्रमा के रूप में की जाती है, जिसे सालों से ग्रामीण लोग बड़े उत्साह के साथ करते हैं। अलग अलग मान्यताओं को मानने वाले लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, जो कि नागचंद्रेश्वर भगवान के मंदिर से प्रारंभ होती है और पूरी यात्रा करने के बाद श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर मंदिर पर पुणे पहुंचकर भगवान को धन्यवाद देकर यात्रा को समाप्त करते हैं। आज जो लोग यात्रा शुरू होने के एक दिन पूर्व निकल गए थे, वह धीरे धीरे आप मंदिर पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं। गौतमपुरा से यात्रा करने आए मानसी ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 सालों से दादी पंचकोशी यात्रा कर रही है। दादी की यात्रा को देखते हुए मैंने भी इस यात्रा की है। मुझे यात्रा कर बहुत अच्छा लगा। सभी को कहना चाहती हूँ कि सभी को यात्रा करना चाहिए। यात्रा के दौरान देखा कि शासन प्रशासन की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। बुजुर्ग से लेकर युवाओं में इस यात्राओं को लेकर खासा उत्साह भी देखने को मिला। परंपरा अनुसार 10वीं से शुरू हुई यह यात्रा विधिवत रूप से अमावस्या के दिन समाप्त होती है। मेरी दादी 20 साल से कर रही है पंचकोशी यात्रा। मैं 20 साल गई थी फर्स्ट टाइम। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि सबको जाना चाहिए और अब बहुत अच्छा लगा। 118 किलोमीटर की ये थी और अब हम वापस आए और यहाँ पे जो घोड़े चलाने की परंपरा है वो करके हमने समाप्त करी। नागचंद्रेश्वर मंदिर से हमने स्टार्ट करी थी और यहीं पे ख़त्म करी। बहुत अच्छी व्यवस्था थी, हमको बहुत अच्छा लगा और मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। क्या नाम है आपका? मानसी, गौतमपुरा। यात्रा जो है वो प्रारंभ होती है 10वीं के दिन। इस बार यात्रा 9वीं के दिन ही प्रारंभ हो गई थी, इसलिए आज चतुर्दशी को ही सभी भक्त पूरी उज्जैन की 118 किलोमीटर की परिक्रमा करके आज चतुर्दशी के दिन ही भगवान को अपना बल लौटाना है। वो भगवान को बल लौटाते वक्त मिट्टी का बना हुआ घोड़ा अर्पित कर रहे हैं। यह अनादि कालों से चली आ रही है परंपरा है, जिसमें 10वीं के दिन भगवान से उनकी शक्ति उधार मांगते हैं और अमावस के दिन उनको घोड़े के रूप में उनकी शक्ति वापस लौटाते हैं। इसलिए घोड़ा उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु के लिए शासन प्रशासन की बढ़िया व्यवस्था है। उन्हें पूरी यात्रा में बढ़िया आनंद आया है और इस प्रकार की यात्रा वो आगे सालों में भी करते रहेंगे। अनिमेश शर्मा। जहां से लौटते समय हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बाइक सवार 4 लोग सड़क पर खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में बाइक चला रहे प्रकाश और तीनों नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। 2 गंभीर घायलों को उज्जैन भेजा गया था, जबकि 2 अन्य को बड़नगर और नागदा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था। 2 गंभीर घायलों को उज्जैन भेजा गया था, जबकि 2 अन्य को बड़नगर और नागदा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया था, ताकि उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके। अब तक 4 घायलों में से 3 की मौत हो गई है। इनमें वे 2 लोग भी शामिल हैं जिन्हें उज्जैन रेफर किया गया था और बड़नगर में भर्ती घायल भी शामिल है। नागदा में भर्ती घायल का इलाज अभी जारी है। भाटपचलाना के थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह चौधरी ने इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बाइक पर सवार 4 लोग शादी के कार्यक्रम में से लौटकर अपने गाँव सुरेल जा रहे थे। इनमें रोहित चंद्रवंशी उम्र 13 वर्ष, राजपाल चंद्रवंशी उम्र 12 वर्ष और दक्ष डॉडियार उम्र 9 वर्ष नाबालिग थे, जबकि चौथे व्यक्ति प्रकाश टेंट हाउस पर काम करते थे। शादी में गए थे, चिरोला करा के रहने वाले हैं। शादी से लौटते समय एक ट्राली खड़ी थी, उसमें ये टकरा है। उसमें चिरोला करा के ही निवासी हैं। 3 लोग शांत हुए हैं। चिरोला करा के गाँव में पास में 3 लोग, एक दक्ष है, एक रोहित है और एक बड़नगर में भैया है और एक नागदा में भर्ती है। मोटरसाइकिल अलग अलग उससे ट्राली से टकरा गया है, उससे हुआ है। सत्यनारायण चौहान, भाटपचलाना या कोतवाली करा रहा है। इस इकाई की स्थापना लगभग 15 लाख रुपए की लागत से की गई है। यह 4 मशीनें, जिसका उद्देश्य शहर के लोगों को उच्च स्तरीय फिजियोथेरेपी उपचार प्रदान करना है। इकाई में स्पाइनल डिकम्प्रेशन, कैरोप्रैक्टिक टेबल, शॉक वेव, पल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन और ISTM टूल सेट जैसी आधुनिक मशीनें उपलब्ध हैं। मशीनों का उपयोग सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, अनिद्रा और अस्थमा जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाएगा। इस नवीन इकाई में न्यूनतम शुल्क पर उच्च स्तरीय फिजियोथेरेपी उपचार उपलब्ध होगा, जिसकी अनुमानित शुल्क 50 से 150 रुपये के बीच हो सकता है। ये जो एडवांस फिजियोथेरेपी मशीन का आज उद्घाटन समारोह है। माननीय विधायक श्री अनिल जैन कालूड़ा के द्वारा विधायक निधि से प्रदत्त की गई मशीन है
और इसमें जो मेनली है 4 प्रकार की मशीनें उन्हें प्रोवाइड कराई है सर ने। एक है शॉकवेव थेरेपी, और एक है कायरोप्रैक्टिस ड्रॉप टेबल, तीसरी है स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन, और चौथी है PMF। ये सारी मशीनें एक तो स्पोर्ट्स इंजरी में काम आती है, कुछ जो आजकल लोगों को पोस्चरल प्रॉब्लम बहुत होने लगी है, जैसे ज़्यादा मोबाइल चलाने की वजह से या कंटिन्यू सिटिंग की वजह से, तो कायरोप्रैक्टिस ड्रॉप टेबल उसमें काम आती है। एक है स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन, जिसका मेन काम होता है, आपने देखा होगा आजकल सर्वाइकल के बहुत पेशेंट होने लग गए हैं, या स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम जितने चाहे उतने पेशेंट हो गए हैं, साइटिका की प्रॉब्लम में, तो उसमें काम आती है। और तीसरी मशीन है PEMF। तो PEMF का मेन काम है कि जो आजकल अभी कोविड के बाद से जो एवियन के पेशेंट बहुत हो गए हैं, जिनके कूल्हे बहुत ख़राब हो रहे हैं, उसमें काम आती है, आर्थराइटिस में काम आती है, अनिद्रा में काम आती है, अस्थमा में काम करती है। तो ये सारी मशीनें जो है विधायक निधि से मिली है अरुण जेल काढ़ुवत हेड़ा जी के द्वारा। किस तरह से मतलब अभी ये उपयोग कर पाएंगे इसका शुल्क रहेगा इसका? अभी शुल्क डिसाइड नहीं हुआ, वो भी जो बेयर मिनिमम शुल्क जो रहेगा, बहुत पहले भी जो हमारी फिजियोथेरेपी पुरानी यूनिट चल रही है उसमें भी हम मात्र 50 रुपये में सारी मशीनों से इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह सब 50 रुपये में इस्तेमाल होता है। तो इसका भी आप मान के चलिए कि उसके आसपास ही शुल्क रहना है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर रितेश खन्नाल है, मैं मास्टर इन फिजियोथेरेपी हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही, अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।